साइंस विजन इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन यानी कि विलयन। अब इसके अंतर्गत हमको 7 टॉपिक पे डिस्कस करना है। जैसे पहला टॉपिक है विलयनों के प्रकार, दूसरा टॉपिक है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, तीसरा है विलयता, चौथा है द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, पांचवा है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, छठा है अनुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान, और सातवां है असामान्य मोलर द्रव्यमान। और ये जो 1 यूनिट है उस 1 यूनिट के अंतर्गत जो 7 टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है यानी क्लास 12 के लिए। आगे देखते हैं। जैसे इसके अंतर्गत एक टॉपिक का नाम है मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। तो जब भी मिश्रण होगा यानी कि उस मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ होगा, तो वही इसका परिभाषा होगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर मिश्रण का बनना होता है। अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ ए मिक्सचर, मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। अब एक में होते हैं सममांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर, 2 में होते हैं विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनियस मिश्रण। अब जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सममांगी मिश्रण होता है, इसमें का जो सभी भाग होता है, सभी भाग का मतलब होता है अवयव। तो इसमें जो सभी अवयव होता है वो दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि सममांगी मिश्रण में जितने अवयव होता है वो अवयव दिखाई नहीं देते हैं। जैसे पानी प्लस नमक, पानी प्लस चीनी। जैसे पानी में अगर नमक को घोल दिया जाए तो पानी में नमक क्या होता है, घुल जाता है, तो उसमें नमक का कण दिखाई नहीं देता है। उसी तरह पानी में अगर चीनी को घोल दिया जाएगा तो पानी में चीनी का कण दिखाई नहीं दिया देगा। उसी तरह अगर पानी में अगर ग्लूकोज को घोल दिया जाए तो ग्लूकोज का जितने पार्टिकल्स होगा, जितने कण होगा, वो पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और पानी में ग्लूकोज का कण दिखाई नहीं देगा। तो वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सममांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसमें अवयव दिखाई नहीं देते हैं। और उसके आगे आइए 2 नंबर में विषमांगी मिश्रण। अब इसमें क्या होता है कि जो सभी भाग होता है, सभी अवयव होता है दिखाई देते हैं, यानी कि पानी में रेत कभी घुल नहीं सकता है, तो पानी में रेत दिखाई देता है। रेत मतलब होता है बाल, यानी कि फिर पानी में लोहे का चूर्ण जो है वो कभी घुलता नहीं है, यानी कि क्या, वो दिखाई देते रहता है। वो किसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग देखेंगे विलयन। विलयन यानी कि सॉल्यूशन। देखिए, तो विलयन किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, सममांगी मिश्रण जो पानी में घुल जाने वाला हो। अब पानी में क्या क्या घुलता है आपको पता है, पानी में नमक घुल सकता है, पानी में चीनी घुलता है, पानी में ग्लूकोज घुलता है। जितने पानी में घुलने वाले पदार्थ होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो आप लोग समझ जाओगे। अब देखिए, जैसे में क्या होगा, जैसे में आप लोग भी जानते हैं, जैसे में पानी जोड़ नमक, उसके बाद में पानी जोड़ चीनी, उसके बाद में पानी जोड़
ग्लूकोज। अब याद रखिए ये सभी क्या है, ये सभी विलयन का उदाहरण है। उसके बाद में एक नोट में देखेंगे, एक नोट में जो है ना बहुत अच्छी चीज है। अब नोट में देखेंगे, याद रखिए पानी प्लस नमक, अभी क्या हो जाएगा, यानी कि मिश्रण होता है। अब जब हम विलयन बनाएंगे ना तो पानी क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, और नमक क्या होता है, कम मात्रा में होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो पानी होता है ना अधिक मात्रा में होता है, अधिक के मात्रा में, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, यानी कि होता है इसका मतलब विलायक। यहां पे लिखते हैं विलायक नीचे, इसका मतलब क्या होता है, विलायक। और जो कम मात्रा में होता है, यानी कि ये होता है कम मात्रा में, कम मात्रा में, जिसको बोलते हैं सॉल्यूट, जिसका मतलब होता है विलेय। अब इससे जो बनता है ना बाबू, क्या होता है, सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। अब यहां थोड़ा सा एक तरह समझिए कि जो पानी होता है वो अधिक मात्रा में होता है, जिसको बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसका मतलब होता है विलायक। जो नमक होता है कम मात्रा में होता है, जिसको बोलते हैं सॉल्यूट, जिसका मतलब होता है विलेय। ऐसे जो बनता है ना पदार्थ को कहलाता है मिश्रण, यानी कि मिक्सर। इसका मतलब होता है सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। अब यहां देखिए आया ना जी कि दो या दो से अधिक, यानी कि दो, कम पानी भी है, नमक भी है, और इसके अलावा आप चीनी भी डाल सकते हैं, इसके अलावा आप नींबू भी डाल सकते हैं, ग्लूकोज भी डाल सकते हैं। ठीक है, यही होता है। अब इसको नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो दोस्तों अभी जो हम देखे हैं कि जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है जिसको हम विलायक बोलते हैं, अब विलयन में जो कम मात्रा में होता है जिसको हम लोग विलेय बोलते हैं। तो एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है कि विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे इसको स्टार देकर के, विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक कहते हैं। विलायक कहते हैं। फिर विलयन में जो घटक कम मात्रा में होते हैं उसे विलेय कहते हैं। चलिए इसका मतलब हुआ कि विलयन जो बनेगा ना, जो विलयन बनेगा, तो अगर विलयन हम पानी और नमक का बना रहे हैं तो निश्चित है कि इसमें पानी क्या होता है, अधिक मात्रा में होगा, तो पानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, और नमक क्या होगा, कम मात्रा में होगा, जो नमक क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि विलयन में जो घटक, इसका मतलब होता है उसमें अव्यय जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, यानी कि पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और विलयन में जो घटक कम मात्रा में होगा, जो घटक कम मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पानी और नमक का विलयन में अब उसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है, तो आपको क्या बताना है, पानी को बताना है विलायक और चीनी को बताना है विलेय। यानी कि जो पदार्थ कम मात्रा में होगा, जो घटक कम मात्रा में होगा वो विलेय कहलाएगा, और जो
घटक अधिक मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ठीक है, देखिए जैसे में होगा पानी अजोर चीनी। अब इसमें आपको बताना है बाबू कि पानी क्या होगा, तो पानी होगा विलायक। विलायक यानी कि पानी क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। और इसमें चीनी क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा विलेय, जो क्या होगा ये अधिक मात्रा में हो जाएगा, अधिक मात्रा में। और ये क्या हो जाएगा बाबू, कम मात्रा में। चलिए आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई विलयन में दो घटक होते हैं जिसको बोलेंगे द्विअंगी विलयन। फिर अगर किसी भी विलयन में तीन घटक होते हैं जिसको बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। तो एग्जाम में पूछता है कि द्विअंगी विलयन क्या है और त्रिअंगी विलयन क्या है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करके लिखिए। यदि विलयन में दो घटक, यदि विलयन में दो घटक, यदि विलयन में दो घटक होंगे तो उसे द्विअंगी विलयन, यानी कि द्विअंगी विलयन का मतलब बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। कहा जाता है। उसके बाद में त्रिअंगी विलयन, यानी कि यदि विलयन में तीन घटक होंगे तो उसे त्रिअंगी, यानी कि इसका हो जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। कहा जाता है। देखिए अब समझिए, यदि विलयन में दो घटक जैसे पानी प्लस नमक, दो घटक हुआ तो क्या कहलाएगा, द्विअंगी विलयन कहलाएगा। अब दूसरा देखिए, यदि विलयन में तीन घटक पानी, नमक और चीनी, तो तीन घटक में यानी कि पानी, नमक, चीनी, उससे क्या कहेंगे, त्रिअंगी यानी कि टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी कि विलयन के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू, विलयन का प्रकार, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।